नवाज़ शरीफ साहब शायद इस मुल्क में ना रहें, तो नवाज़ शरीफ साहब लंदन वापस जा रहे हैं। जो फाइनल थे, जो जिनके बारे में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, वो अब हो गए हैं जी नाराज़। लोगों ने हमें कैबिनेट में एडजस्ट नहीं किया, लिहाजा हम अब सिंपल MP है, ठीक है, इतना एहसान हम पे ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस वीलॉग में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि जो चीज़ें मुस्लिम लीग नवाज़ देख रही थी कि इंतखाबात के जो नताइज सामने आए हैं, इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब शायद इस मुल्क में ना रहें, तो नवाज़ शरीफ साहब लंदन वापस जा रहे हैं। इसको डिस्कस करेंगे कि उसकी रीजंस क्या बनी है अल्टीमेटली। सेकेंडली, पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो हुकूमत बनाई है, जो काबीना बनाई है, उसके बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक बड़े पैमाने में तकसीम सामने आई है। बड़े पैमाने पे वो लोग सामने आए हैं जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से नाराज़ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप से नाराज़ हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करें पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की जो तकसीम है उसके हवाले से। पंजाब में जब इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ कंफर्टेबल हुई गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा फाइनली उनका नाम सामने आया बतौर वज़ीर आला पंजाब, तो कुछ नाम साथ ही काबीना के हवाले से भी सामने आए। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जैसे ओथ ले लिया, तो उसके बाद काबीना की फॉर्मेशन में काफ़ी टाइम लगा, गो के होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड था। अब वो काबीना की फॉर्मेशन के हवाले से चीज़ें लेट क्यों हुई? वो लेट इसलिए हुई क्योंकि वफाक में शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक हलफ नहीं लिया था, और शहबाज शरीफ साहब के हलफ के बाद वफाक की काबीना की फॉर्मेशन के ऊपर काम चल रहा था। तो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर ये जो दो ग्रुप्स काफ़ी अरसे से सामने आए हुए हैं, शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज़ शरीफ ग्रुप, वो दोनों देख रहे थे किसके कितने बंदे कहाँ पर एडजस्ट होते हैं, यानी नवाज़ शरीफ लॉबी के कितने लोग वफाक के अंदर एडजस्ट होते हैं और शहबाज शरीफ लॉबी के या हमजा शहबाज के जो करीब समझे जाते लोग हैं वो कितनी बड़ी तादाद में पंजाब के अंदर एडजस्ट होंगे। तो पंजाब में जो काबीना बनी है इसमें बहुत थोड़ा शेयर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब को मिला है, बहुत थोड़ा शेयर है, और बड़ी तादाद में वो लोग इस टीम में शामिल हैं पंजाब में जो मरीम नवाज़ के करीब समझे जाते हैं या जो नवाज़ शरीफ लॉबी के हैं। जो शहबाज शरीफ लॉबी के और हमजा शहबाज लॉबी के लोग हैं मोस्टली उनको इग्नोर किया गया है, जिसके बाद पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम जो फाइनल थे, जो जिनके बारे में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, वो अब हो गए हैं जी नाराज़। अच्छा, नाराज़ी ठीक है, एक नेचुरल चीज़ थी, लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कैबिनेट में होंगे उनको कैबिनेट में नहीं रखा गया। लेकिन चीज़ें ओपन किस तरह होना शुरू हुई? ओपन तब हुई जब सदर के इलेक्शन आए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ के MPs से वोट मांगने के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए और एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें एक फॉर्मल जो है वो सेशन रखा गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ पंजाब के MPs का। और उस सेशन के अंदर जो सेटिंग अरेंजमेंट था वो कुछ इस तरह था कि मरीम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तरफ बैठे हुए थे और सामने जो कुर्सियाँ लगी थी उनमें इनिशियली कुर्सियाँ वज़रा की लगी थी और फिर इसी तरह आगे जो दीगर MPs हैं उनकी कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो जो वज़रा की कुर्सियाँ थी वहाँ पर कुछ वो लोग आकर बराजमान हो गए जो अभी काबीना का हिस्सा नहीं है लेकिन माजी में काबीना का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से कुछ लोगों को उठाया भी गया और कुछ लोगों ने कर्टसी के तौर पे कहा कि चलें कोई बात नहीं, ये बैठ गए यहाँ पर तो ठीक है। लेकिन वो एक फीलिंग जो है वो उस मीटिंग के बाद आना शुरू हो गई कि पंजाब में लोग काफ़ी बड़ी तादाद में नाराज़ हैं। उसके बाद दूसरा मरहला शुरू हुआ जब मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप ने इस चीज़ को स्मेल करना शुरू किया कि वदन पंजाब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को मनाने की कोशिश की कि आपको हम, जिनके साथ कमिटमेंट्स थी, कुछ इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया जिनके साथ कमिटमेंट्स थी कि हम आपको कैबिनेट के अंदर लेकर आएंगे,
और कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर सीनियर्स जो कई दफ़ा पार्लियामेंट में आ चुके हैं, और उनके साथ भी कमिटमेंट्स थी कि आप अगर इस दफ़ा इलेक्ट होकर आएंगे तो आप कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो उन लोगों को मनाने का एक जो है वो आगाज़ हुआ एक नए दौर का, और उस सेशन के अंदर कुछ लोग जो नए इलेक्ट होकर आए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि हम आपको ऐसा करते हैं कि पार्लियामानी सेक्रेटरी बना देते हैं, हम आपको कैबिनेट में तो नहीं लेकर आ रहे, हम आपको पंजाब में वज़ीर तो नहीं बना रहे, लेकिन हम आपको पार्लियामानी सेक्रेटरी बना देते हैं। तो बहुत से लोगों ने रिफ्यूज़ कर लिया, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम लोगों ने वैसे ही जो मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन है, हम लोगों ने इतना टफ़ कॉल ली कि हम मुस्लिम लीग नवाज़ में आएंगे, और हमारी इस कॉल के बाद आप लोगों ने हमें कमिट किया कि आप लोग हमें कैबिनेट में लेकर आएंगे, और अब आप हमें जलील कर रहे हैं। हम लोग, हमारे हलकों में हर शख्स को पता है कि हम कैबिनेट का हिस्सा होंगे, और आप लोगों ने हमें कैबिनेट में एडजस्ट नहीं किया, लिहाजा हम अब सिंपल एमपी है, ठीक है, इतना एहसान हम पे ना करें, हम पार्लियामानी सेक्रेटरी नहीं बन रहे। दूसरा, जो कुछ सीनियर्स हैं उन्होंने भी समहाउ अपनी लॉबिंग शुरू कर दी कि हम ज़रा पंजाब में और अपनी सियासत के मामलात को लेकर थोड़ा सा वो लोग भी सीरियस हुए, और आने वाले दिनों में ये चीज़ मुस्लिम लीग नवाज़ को मज़ीद डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ये तो सबको पता है कि शरीफ फैमिली जब इक़्तिदार में आएगी तो पंजाब में, वफाक में वही लोग एडजस्ट होंगे जिनके नाम के साथ या तो शरीफ आता होगा या समहाउ उनकी एसोसिएशन शरीफ फैमिली के साथ होगी, उस फैमिली का वो हिस्सा होंगे। दीगर जो लोग हैं उनकी बारी बाद में आती है, यानी पहली मरतबा MPA बनने वाली मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला बन सकती हैं, और 5-6 मरतबा ऐवान में आने वाले लोग जिनका माजी में एक्सपीरियंस कैबिनेट का भी है, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि वो पंजाब की वज़ारत आला संभाल सके। और मरीम नवाज़ की पॉलिटिकल स्ट्रगल को मैं डाउट नहीं कर रहा, ना उसको क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन क्या मरीम नवाज़ की पॉलिटिकल स्ट्रगल इतनी बड़ी है कि पंजाब में बाकी मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर्स हैं उनमें से किसी की पॉलिटिकल स्ट्रगल इतनी बड़ी नहीं है। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नवाज़ का एक इंटरनल मैटर है, तो लेकिन इसके ऊपर अब लोग सीरियस हो गए हैं कि इसका मतलब है कि हमारी औकात ये है कि ये फैमिली डिसाइड करेगी कि हम लोगों ने कैबिनेट में भी रहना है या नहीं रहना, और हम लोग हलकों में गंदे हो गए, हम लोगों ने अपनी सियासत को ख़राब किया इस फैमिली के पीछे, लेकिन इनकी तरफ से किसी तरह की जो रिप्लाई में, जवाब में अच्छे की उम्मीद अब लोगों ने करना छोड़ दी है। ये तो हो गया एक मैटर। दूसरा मैटर है नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का। अब अपेरेंटली तो ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब तीसरे अशरे में रमज़ानुल मुबारक के सऊदी अरब जाएंगे, और वहाँ से फिर वो बरतानिया रवाना होंगे, और फिर वहाँ पर कुछ दिन क़याम करने के बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के जाने के पीछे जो एक रीज़न है वो ये है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि जो कमिटमेंट्स उनके साथ हुई थी वो कमिटमेंट्स पूरी तरह ऑनर नहीं हो रही। जिस किसी ने भी नवाज़ शरीफ साहब के बिहाफ पे मामलात को सेटल किया था उसने नवाज़ शरीफ साहब को डॉज किया है, और नवाज़ शरीफ साहब अब अपनी रही सही साख बचाने के लिए शायद वो अब वापस बरतानिया को रुख करेंगे, और अब जब वो बरतानिया जाएंगे तो वो जल्दी कम से कम वापस नहीं आएंगे। जो अब पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जाएंगे, कुछ दिन वहाँ पर क़याम करने के बाद वापस आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं लगा। गो कि अगर नवाज़ शरीफ साहब जल्दी वापस आ जाती हैं तो उसका शायद मुस्लिम लीग नवाज़ को फ़ायदा हो जाए। अच्छा, वो अब फ़ायदा कैसे होगा? वो फ़ायदा ऐसे होगा कि पंजाब में जो अभी सप्लीमेंट्री बजट 3 माह का पास हुआ है, उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब खुद भी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे, और काफ़ी चीज़ों को वो खुद जो है वो उनकी सुपरविज़न कर रहे हैं। और विदिन PMLN बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मामलात सिर्फ मरीम नवाज़ के हाथ में रहेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर तरीके से टैकल ना हो सके। नवाज़ शरीफ साहब की सुपरविज़न मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ज़रूरी है, और अगर नवाज़ शरीफ साहब की सुपरविज़न रहती है और नवाज़ शरीफ साहब अवामी फ़ैसले करवाते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से, तो मुस्लिम लीग नवाज़ का रिवाइवल हो सकता है। आज वो गवर्नमेंट में ज़रूर है, लेकिन इस चीज़ का अदराक सबको है कि मुस्लिम लीग नवाज़ आज पब्लिक में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ शायद तीसरे नंबर की जमात है पब्लिक में, अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो इस चीज़ का अदराक लीडरशिप को अब हो चुका है इंतखाबात के बाद। गो कि वो पंजाब और वफाक में इक़्तिदार में है, लेकिन वो इक़्तिदार कैसे मिला ये इसकी बारीकियों से वो खुद वाकिफ़ हैं, और अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ का रिवाइवल नहीं होता तो शायद ये आखिरी इक़्तिदार हो जो शरीफ फैमिली का है पाकिस्तान में, और मुस्लिम लीग नवाज़ का भी है इसके साथ ही, और ये बहुत से लोगों की सियासत को भी ख़त्म कर देगा ये इक़्तिदार का। जब ये ख़ात्मा होगा इस इक़्तिदार का तो इसके साथ साथ बहुत से लोगों की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी।
इस चीज़ का अंदाज़ा मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप को है। लिहाजा बहुत से लोग ये समझते हैं विद इन PMLN के नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ पर रहना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर रुकते हैं या बरतानिया जाने के बाद कुछ दिनों में वाक़तन वापस आते हैं। अगर तो वो आ जाते हैं तो शायद मुस्लिम लीग नवाज़ का रिवाइवल पॉसिबल हो, लेकिन जो लग रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं विद इन PMLN कि मियाँ साहब नाराज़ होकर जा रहे हैं और वो जाएंगे तो जल्दी वापसी का इम्कान नहीं है, क्योंकि वो भी नाराज़ हैं कि भाई मुझे तो वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया था और मुझे तो दोनों हलकों से जीत भी जो है वो मुयस्सर नहीं हुई, मैं जीत भी नहीं सका, और जिस तरीके से लाहौर में उनको जितवाया गया वो सबको पता है। और ये भी बातें हो रही हैं कि हल्के खुले तो लाहौर वाला हल्का भी खुलेगा, और लाहौर वाला हल्का खुला तो मियाँ साहब की सियासत का धड़न तख्ता हो जाएगा। तो मामला हैं ये। अब देखते हैं कि मियाँ साहब बरतानिया जाते हैं तो वहाँ से वापस भी आते हैं जल्दी या नहीं। सेकेंडली ये कि ख़बरें ये भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब जाएंगे, लेकिन वो उम्रे की सादत हासिल करने के बाद वापस आ जाएंगे। और मरीम नवाज़ साहिबा और हसन और हुसैन नवाज़ साहब के हवाले से ये खबर है कि वो मियाँ साहब के साथ सऊदी अरब से आगे बरतानिया भी जाएंगे। तो शरीफ फैमिली की ये जो रवायत है कि ईद उन्होंने पाकिस्तान में नहीं करनी, जिसको वो अपना मुल्क पता नहीं समझते हैं या नहीं समझते, वो शायद इस मरतबा फिर पाकिस्तान में ईद ना करें। चीज़ें बहुत तेज़ी से अनफोल्ड हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सी और चीज़ें भी इस हवाले से सामने आएंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।